इंडिया एक ऐसा देश है जहां लोग स्टॉक मार्केट पर ट्रस्ट करे या ना करे, लेकिन गोल्ड पर जरूर करते हैं। शादी हो, फेस्टिवल हो या इमरजेंसी, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं होता, ये एक सिक्योरिटी होता है। लेकिन कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन से एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट की। ये अपील उन्होंने हैदराबाद में एक पब्लिक इवेंट में की, डायरेक्टली यूएस इजराइल ईरान वॉर के बैकग्राउंड में, जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल तक पहुंच गई है। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, साथ ही पेट्रोल कम यूज करो, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करो, फ्यूल सेव करो। सवाल ये है, आखिर गवर्नमेंट को सडनली हमारे गोल्ड खरीदने से क्या प्रॉब्लम होने लगी? क्या इंडिया इकोनॉमिक प्रेशर में है, या फिर ये एक वार्निंग है अपकमिंग ग्लोबल क्राइसिस की? बिकॉज ट्रुथ ये है, ये स्टोरी गोल्ड की नहीं है, ये स्टोरी है डॉलर की, ऑयल की, रुपीस की और इंडिया की इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की। इंडिया दुनिया का सेकंड बिगेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है चाइना के बाद, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अपना 90% से ज़्यादा गोल्ड रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। 2025-26 में इंडिया ने रिकॉर्ड ऑलमोस्ट $72 बिलियन के गोल्ड इंपोर्ट किए। ये 2024 के मुकाबले 60% ज़्यादा है। और एक और शॉकिंग डिटेल, इंडिया एक्चुअली वॉल्यूम में कम गोल्ड इंपोर्ट कर रहा था। 2025 में इंडिया ने 757 टन गोल्ड इंपोर्ट किया। 2026 में गिरकर 721 टन रह गया। 36 टन कम गोल्ड आया देश में, लेकिन बिल $14 बिलियन से भी ज़्यादा, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 30% और ज़्यादा हो गया है। मतलब दुनिया में गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि कम सोना खरीदने के बाद भी ज़्यादा डॉलर्स लगने लगे। ये इंडिया की गलती नहीं, ये ग्लोबल गोल्ड प्राइस सर्ज है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। देखिए, हर कंट्री के पास एक इमरजेंसी सेविंग्स होती है। कंट्रीज के केस में इसे बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। ये रिजर्व यूज होते हैं ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, फॉरेन पेमेंट्स के लिए, रुपीस को स्टेबल रखने के लिए और क्राइसिस हैंडल करने के लिए। अब यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, इंडिया अपना 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब अगर मिडिल ईस्ट में वॉर होती है या ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ते हैं, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिटेड नहीं रहता। दिल्ली से लेकर स्मॉल टाउन तक हर इंडियन इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है, क्योंकि ऑयल महंगा होने का मतलब होता है पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, वेजिटेबल्स महंगी, ऑनलाइन डिलीवरीज महंगी, फ्लाइट महंगी और इवेंचुअली इन्फ्लेशन। और अब इमेजिन करो, एक साइड इंडिया मैसिव ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, दूसरी साइड इंडिया एग्रेसिवली गोल्ड भी इंपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट, डॉलर्स रैपिडली बाहर जा रहा है। रूटर्स के अकॉर्डिंग अप्रैल 2026 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $28.38 बिलियन पहुंच गया, रिकॉर्ड हाई फॉर द मंथ। इंपोर्ट $71.9 बिलियन तक बढ़े, क्योंकि ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर रहे हैं। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, प्रैक्टिकली अभी बंद है, और इंडिया अपना 80% से ज़्यादा ऑयल मिडिल ईस्ट से लेता है। और इस सब का प्रेशर सीधा आता है रुपीस पर। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए फ्री है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। बहुत लोग सोचेंगे फॉरेक्स रिजर्व और रुपी से आम आदमी को क्या मतलब? बहुत मतलब है। अगर रुपीस वीक होता है तो इंडिया का इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएगा। और इंडिया इंपोर्ट क्या करता है? क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी, केमिकल्स। रिजल्ट, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, सब्जियों का कॉस्ट बढ़ता है, फ्लाइट्स महंगी होती है, कंपनीज की कॉस्ट बढ़ती है, और इन्फ्लेशन मिडिल क्लास को साइलेंटली हिट करता है। यानी कभी कभी ग्लोबल वॉर का बिल इनडायरेक्टली एक नॉर्मल इंडियन फैमिली भर रही होती है। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट सिटीजन्स को बोल रही है, फ्यूल बचाओ, अननेसेसरी इंपोर्ट्स अवॉइड करो और गोल्ड परचेज रिड्यूस करो। और अब आते हैं इंडिया के एक इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा। जी हाँ, आरबीआई ने टोटल 67 टन गोल्ड प्लेज किया था। 47 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया और 20 टन स्विट्जरलैंड। इससे इंडिया ने अराउंड $600 मिलियन रेज किए। और इंटरेस्टिंगली उस क्राइसिस का एक मेजर रीजन भी था गल्फ वॉर, जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके थे। ऑब्वियसली आज इंडिया 1991 वाला इंडिया नहीं है। उस समय इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ $1.2 बिलियन का था, और आज
और आज लगभग $700 बिलियन का है। इंडिया स्ट्रॉन्गर है, लेकिन पैटर्न देखिए, मिडिल ईस्ट टेंशन, ऑयल प्रेशर, रुपीज प्रेशर, इंपोर्ट स्ट्रेस। हिस्ट्री एग्जैक्टली रिपीट नहीं होती, बट कभी कभी राइम जरूर करती है। आप लोगों को लग रहा होगा ये गोल्ड की स्टोरी है, लेकिन रियलिटी में ये स्टोरी है इंडिया कितना डिपेंडेंट है आउटसाइड वर्ल्ड पे। ऑयल के लिए डिपेंडेंसी, इंपोर्टेड एनर्जी पे डिपेंडेंसी, डॉलर सिस्टम पे डिपेंडेंसी। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ईवी पुश कर रही है, सोलर पुश कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग पुश कर रही है, सेमीकंडक्टर पुश कर रही है, मेक इन इंडिया पुश कर रही है। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। क्योंकि जिस कंट्री को क्राइसिस में इंपोर्ट्स के लिए आउटसाइड वर्ल्ड पर डिपेंड रहना पड़े, वो कभी फुली सिक्योर इकोनॉमी नहीं बन सकता। लेकिन ऑनेस्टली गवर्नमेंट जो भी बोले, इंडिया में गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक इमोशन है, सिक्योरिटी है, मिडिल क्लास का इंश्योरेंस है। एक विलेज फैमिली के लिए गोल्ड इमरजेंसी फंड होता है, एक मदर के लिए गोल्ड मतलब अपनी बेटी की फ्यूचर सिक्योरिटी। इसलिए इंडियंस गोल्ड इजीली बाय करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट वीक होता है, लोग फिजिकल एसेट्स पे ट्रस्ट करते हैं। और इंडिया में जनरेशन से गोल्ड वही ट्रस्ट रिप्रेजेंट करता आया है। तो क्या इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस में है? नहीं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। लेकिन क्या इंडिया वल्नरेबल है ग्लोबल ऑयल शॉक्स और डॉलर्स प्रेशर से? डेफिनेटली यस। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट गोल्ड परचेज से लेकर फ्यूल कंजम्पशन तक हर चीज़ पे फोकस कर रही है। बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड में वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होते, कभी कभी वॉर्स करेंसीज पर होती हैं। और जो कंट्रीज अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, वो इवेंचुअली बहुत कुछ लूज कर देती है। क्वेश्चंस ये नहीं है कि इंडियंस को गोल्ड खरीदना बंद कर देना चाहिए या नहीं। क्वेश्चंस ये है, क्या इंडिया कभी इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन पाएगा कि उसे ग्लोबल क्राइसिस से कोई फर्क ही ना पड़े। अगर आपको ऐसे डीप एक्सप्लेनेटरी वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।